कुछ आपका आपकी यहाँ पर क्या पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि 3 दिन पहले ही चुनाव हुए थे और उसके बाद ये पूरी जो WFI है उसी को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, इसको दो हिस्सों में बांट करके आपको देखना होगा। एक उसका कुश्ती संघ के या खेल के नजरिए से, और दूसरा जो एक परसेप्शनल नजरिया होना चाहिए देश की राजनीति में, उसके नजरिए से। तो जहां तक खेल का मामला है, खेल के मामले में ये हम सबको पता है और इस पर बहुत सारी लंबी चर्चाएं होती रही हैं कि ज्यादातर कुश्ती संघ से लेकर के या और जितनी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, खेल संघ हैं, उनमें राजनेताओं का दबदबा रहा है और उसकी वजह से वो अपने आसपास के औरे को और बढ़ाते हैं और अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाते रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो ये पिछले कई सालों से, लगभग 3 दशकों से ये काम करते रहे हैं और उनके व्यवहार भी संदिग्ध रहे हैं। इस पर कोई दो राय नहीं है। और पिछले 1 साल से जो मामला चल रहा था उसमें भी उनकी स्थिति बहुत साफ हो गई थी कि उन्होंने किस किस तरीके से चलाया। अब ये सही वक्त होगा कि अब हर खेल संघों को एक अलग तरीके से देखा जाए, अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा जाए। और एक चाहे वो जिला स्तर की अगर बॉडी है तो उस पर ये रखना चाहिए कि राज्य स्तर का खिलाड़ी हो, राज्य स्तर की बॉडी हो तो उस पर राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी उस पे हो, और राष्ट्रीय स्तर की हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसमें खिलाड़ी उसका प्रमुख हो या उसके पदाधिकारी हो। राजनेताओं से दूर करने की जितनी जल्दी पहल की जाएगी वो बहुत जरूरी है। इस हिसाब से आज जो फैसला, क्योंकि अब वो चुनाव हो गया था और फिर दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, अगर आप कहना चाहेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक है। अपनी राजनेता अगर इस तरीके की बदमाशी करेगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो बहुत खतरनाक होता है ये। तो इस दबदबे को तोड़ने का जो काम आज खेल मंत्रालय ने किया है, खेल मंत्री ने किया है, ये बहुत स्वागत होगा। और शब्द उसमें बहुत मैं समझता हूं कि कोई छोटे मोटे शब्द नहीं है। उसको जितना नियंत्रित किया जा सकता था किया जाएगा, लेकिन भविष्य में कितना किया जाना है ये देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए शायद आज जो ब्रजभूषण थे वो जब जेपी नड्डा साहब से, बीजेपी अध्यक्ष से मिलने गए तो बड़े तमतमाते हुए अंदाज में गए थे कि अब तो सब हो गया, फिर क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार है तो सरकार को अपना हित भी देखना है, जनता भी देखनी है, महिला खिलाड़ी भी देखने हैं, महिलाओं का वोट बैंक भी देखना है। और वो ये कतई नहीं चाहेगी कि इस मौके पर, जब अगले 3 महीने में, 2.5 महीने में चुनाव होने जा रहे हो, तो वो कोई ऐसा काम होने दे जो महिलाओं के विरोध में माना जाए। ये बहुत साफ है। और इस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस अश्वमेध घोड़े पे सवार है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और वो ये परसेप्शन आज की तारीख में तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही उसको करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये मौका भी है कि जितने भी खेल संघ हैं उसमें से राजनेताओं को हटाना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और तमाम खेल संघ सहमत रहे हैं। आगे देखना होगा कि क्या हो पाता है, क्योंकि नेता जो हैं वो अपने संघों पर कब्जा करने में बहुत माहिर रहे हैं और वो अपना ऑरा बढ़ाने में और अपना दबदबा बढ़ाने में। आप कल्पना कर सकते हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, मतलब पूरी तरीके से आप, मैं इसे शब्द कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना पड़ेगा, ये गुंडई दिखाने का एक तरीका है। दबदबा है, दबदबा रहेगा, ऐसे शब्दों से बचा जाना चाहिए। चाहे वो कोई संघ हो, आपको ये कहने का कोई हक नहीं। दबदबा है कोई आप लेकर के थोड़ी आए थे, तो ये बिल्कुल या बिल्कुल। आपके पुरखों का नहीं है, ये खेल संघों के लिए हित का काम है, इसलिए उसको जी। उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए।